हर हर महादेव। क्या आपको पता है कि शादी ब्याह का जो घर होता है उस घर में ऐसा क्यों कहा जाता है कि दुल्हन को मेहंदी लगाने के बाद में बाहर नहीं जाना चाहिए, या कुछ दिनों पहले से ही दुल्हन को बाहर जाने से मना कर दिया जाता है। और ये दूल्हे के ऊपर भी लागू होता है कि दूल्हे को भी मना कर दिया जाता है कि बाहर नहीं जाना है। और दोनों को ही ये भी बोला जाता है कि लोहे की चीज़ उनके पास में रखनी है या चाकू रखना है, कुछ ऐसी चीज़ अपने पास में रखनी है जो लोहे की हो। तो ऐसा क्यों ऐसा कहा जाता है कि लेडीज़ को खास करके कि एटलीस्ट शादी के समय कि बाल खुले रख करके ना घूमे, अपने घर में भी नहीं और छत पे भी नहीं। क्यों ऐसा नहीं जानते तो आज मैं आपको बताता हूं। और ये देखिए, ये बात किसी की धर्म के रिलेटेड बात नहीं है। ये नहीं समझिएगा कि सनातन धर्म में ही ऐसा है या ऐसा, क्योंकि आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये एक मुस्लिम फैमिली की कहानी है जिनके साथ में हुई ये घटना है। तो इसे धर्म के साथ ना जोड़ते हुए इसे ऐसा मान लिया जाए कि ये एक रियलिटी है और ऐसा करना चाहिए, और ना करने के परिणाम क्या होते हैं वो आपको इस कहानी से पता चलेगा। कहानी के किरदार का नाम बदल लेते हैं, रख लेते हैं जीनत। अब जीनत की शादी होने वाली है, शादी का एक हफ्ता बाकी रह गया है। जीनत ने मेहंदी वगैरह लगवा ली है, एक मेहंदी डिजाइनर से मेहंदी लग चुकी है और इनका परिवार किसी एक फंक्शन के लिए बाहर जा रहा है। एक साथ में ही घर के सारे मेंबर जा रहे हैं, 2-3 गाड़ियां कर ली गई हैं और उसी से जा रहे हैं और साथ में जीनत भी है। रात का समय है। अब देखिए, आजकल तो सभी लोगों को डीओ डालने की आदत है, डीओ डाल लेते हैं, सेंट डाल लेते हैं, और मुस्लिम परिवारों में तो खास करके सेंट, और वो भी बहुत ज़्यादा तीव्र सेंट डालने की बहुत आदत होती ही है। खैर, ये तो सभी में है। तो उस तरीके से ऐसा सेंट अप्लाई किया था जीनत ने भी। इनकी गाड़ी एक जगह पे रुकी थी, रेस्टोरेंट में, जहाँ खाना खाने के लिए ये लोग उतरे थे। और जीनत का खाने का मन नहीं था तो गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी में ही उसको वेफर्स वगैरह दे दी गई थी जो वेफर खा रही थी। अब वहां से सारी चीजें खत्म होती हैं, इन लोगों की ट्रैवलिंग पूरी हो जाती है, वापस आ जाते हैं फंक्शन खत्म करने के बाद। और अब शादी के 3 दिन रह गए थे। उस समय अचानक रात को जब पूरी फैमिली डिनर कर रही थी तभी वहां पे जीनत सबके लिए खाना लेकर आ रही थी, रोटी मतलब सबको सर्व कर रही थी। और रोटी सर्व करते करते ही अचानक से अपने बाल खोल लिए और जोर जोर से अपना सर घुमाने बैठ गई। और इतना तेज सर घुमाने लगी, फिर अपने आप को भी गोल गोल घुमाने लगी और हंसते हंसते अचानक ही जेंट्स की आवाज निकलने लगी उसके शरीर से और गिर गई। ये देख करके सारे लोग एकदम असमंजस में पड़ गए कि क्या दिक्कत है। लेकिन जीनत के जो दादा थे वो तुरंत इस चीज को भांप गए और उन्होंने तुरंत कहा कि तुरंत के तुरंत अभी ही मौलवी साहब को बुलाया जाए, जीनत के ऊपर कोई ना कोई साया है। अब मौलवी साहब आते हैं, जीनत को कमरे में लिटाया गया था और जैसे ही मौलवी साहब आते हैं जीनत के कमरे में जाते हैं, जीनत उठ करके बैठ जाती है और उनके सामने घूर करके देखने लगती है। फिर कहती है कि वैसे भी तू कुछ कर नहीं सकता, तेरा आना जाना सब बेकार है, समय बर्बाद होगा और अलग से तुझे तकलीफ होगी, बेहतर है कि यहां से चला जा। मौलवी साहब ने कुछ नहीं बोला था, उसके पहले ही जीनत के अंदर जो भी था उसने इस तरीके की आवाज निकाल करके कहा, जो जेंट्स की आवाज सीधी निकल रही थी। सारा परिवार वहां पर खड़ा था। अब ये चीजें देख करके सकपका गए थे सभी लोग कि उस पता तो चल ही गया था सभी लोगों को कि जीनत को ऊपरी हवा लगी है और इसको ये दिक्कत हो चुकी है। फिर भी मौलवी साहब ने अपनी तरफ से कोशिशें शुरू की और उन्होंने कुछ आयतें पढ़ना शुरू किया। कुछ देर के बाद जीनत ने फिर से कहा कि तुझे पहले ही कहा है कि तेरी किसी भी चीज का यहाँ कोई असर नहीं होना है, क्यों तू अपने आप को दिक्कत में डालना चाहता है? तू चाहता है कि तेरी बूढ़ी माँ को जो अभी छत पर है उसको वहीं से उठा करके नीचे फेंक दूं, हैं? या तेरी प्रेग्नेंट बीवी जो अभी रसोई में खाना बना रही है उसे गिरा दूं, नाश कर दूं तेरे कुल का? क्या चाहता है तू? अब इतना कहते ही मौलवी साहब बिल्कुल घबरा गए हैं और उन्होंने बीच में ही जो भी आयत पढ़ रहे थे वो छोड़ दिया है, जो कि ये करना नहीं चाहिए था। और
उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरे बस का नहीं है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप किसी और को बुलाइए। बस इतना मैं कह सकता हूँ कि इसे किसी शैतान ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। मौलवी साहब वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। तब पीछे से जीनत के अंदर जो भी शैतान था वो बोलता है, अच्छा किया तूने जो चला गया, वरना तुझे बताता मैं, और जो कहा है सच कहा है। मौलवी साहब कुछ नहीं कहते और वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। अब यहाँ पर जीनत के ऊपर दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि अब वो खुद ही अपने बाल यूं खींचती और फिर मुंह के तरफ लाती और उसे खाती, तोड़ती, ऐसी गंदी गंदी आवाजें निकालती, और कभी पूरा पूरा नाखून खाने लगती, नाखून उखाड़ देती, खून निकलने लगता। ऐसे ऐसे काम करने लगी, और मतलब हर वो उल्टा काम जो किसी को, सामान्य आदमी को देख करके चिड़चिड़े या उससे नफरत पैदा हो। घर के लोग बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने खुद जीनत से कहा कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है, क्यों तुम हमारी बेटी को परेशान कर रहे हो। तब जीनत के अंदर जो शैतान था उसने कहा कि मुझे ये पसंद है और मैं इसके साथ में शादी करना चाहता हूं। तब जीनत के दादा ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा तो कोई शरीर है ही नहीं और तुम कैसे शादी कर सकते हो इससे। तब उसने कहा कि मैं घूल हूं और तुम्हारी बेटी जब कार में बैठी थी रास्ते पर, तब इसके शरीर से जो खुशबू निकल रही थी वो खुशबू मुझे बेहद पसंद आई, और उसी खुशबू का मैं दीवाना हो चुका हूं, जो इसके शरीर से बहुत बढ़िया खुशबू आती है और ये मुझे पसंद है, और इसीलिए मैं इसे लेकर के जाऊंगा। इंसान से शादी नहीं हो सकती, लेकिन जब ये मेरे साथ आएगी तब तो शादी होगी। ऐसा कहकर वो घूल बहुत ही गंदी गंदी बातें करने लगा, जो कोई भी इंसान ऐसी बातें सुन नहीं सकता था, और वो खास करके जो किसी लड़की का बाप हो, भाई हो या दादा हो। ऐसी ऐसी बातें जीनत के बारे में बोलने लगा। इसके बाद क्या होता है, जो बेइंतहा परेशानियां इस परिवार ने झेली और कितनी डेंजरस सिचुएशन हो गई और क्या क्या हुआ आगे, ये आपको पता चलेगा अगले पार्ट में। आहट गनोनी की चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आपको कहानी जरा सी भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, और हाँ, अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप मुझे जरूर से मेरे ईमेल पर भेजिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपसे मुलाकात होगी इसी कहानी के अगले पार्ट के साथ में, जो आप ही की भेजी हुई है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।